स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर जिला जेल से महज 103 फीट की दूरी पर बन रही बहुमंजिला इमारत को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। जेल अधीक्षक ने निर्माण पर आपत्ति जताई है। इसके बावजूद काम जारी रहने की बात सामने आई है। ऐसे में जेल की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन के सामने चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि जेल अधीक्षक दिलीप पांडे ने निर्माण कार्य को लेकर के संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई है। अब निर्माण की अनुमति, भवन की ऊंचाई और जेल के आसपास लागू सुरक्षा मानकों की जांच की मांग उठ रही है। जहां डीएम दीपक मीणा ने कहा है कि जेलर की ओर से पत्र मिला है तो इसकी जांच कराई जाएगी और जीडीए से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सावन के अंतिम सोमवार पर गोरखपुर में शिव भक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। जहां बता दें कि पचदेवरी के सैकड़ों युवाओं ने रात 12 बजे से दंडवत यात्रा शुरू की और करीब 6 घंटे से 3 किलोमीटर तक दूरी तय कर बाबा निम्बेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। युवा जमीन पर दंडवत करते हुए आगे बढ़ते रहे और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। पिछले 4 साल से ये परंपरा निभाई जा रही है, जहां मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की, कुंड में स्नान किया और भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। वहीं कठिन यात्रा के बावजूद युवाओं का उत्साह और आस्था पूरे सफर में कायम रही। उन्नाव में पत्नी को गाली देने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां सगे भाई ने धारदार हंसिया से हमला कर अपने ही भाई की जान ले ली है। बता दें कि घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव का है, जहां 24 वर्षीय दिलीप की पत्नी माधुरी को उसका सगा भाई केशन गाली दे रहा था। दिलीप ने इसका विरोध किया तो फिर केशन ने घास काटने वाले धारदार हंसिया से उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजन दिलीप को सीएचसी पूर्वा ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर सीओ पूर्वा अरविंद चौरसिया और थाना प्रभारी पवन सिंह मौर्य पुलिस टीम के साथ पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और घटना के बाद मृतक की पत्नी माधुरी का रो रो कर बुरा हाल है। आज शाम लगभग 9:30 बजे थाना पूर्वा पर सूचना मिली कि एक गाँव में एक भाई ने भाई की हत्या कर दी और इस सूचना पर सीएचसी में मौके पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस सूचना पर हमारे थानाध्यक्ष मौके पर आए और पता चला कि इनके भाई ने आपसी विवाद में कुछ कहा सुनी में ये हंसिया से इसके सीने में मार दिया है, जिससे इसकी अधिक खून बहने से मृत्यु हो गई। जहाँ जो पता चला कि ये दारू पीकर आया था और उसके बाद घर पे गाली गलौज कर रहा था। किसकी पत्नी ने मना किया तो उसको मारा पीटा, उसके बाद बच्चे को मारा पीटा। इस बीच में इसका भाई छुड़ाने आया तो पास रखी हंसिया से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसको ऐसी जगह पे चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसके भाई को हिरासत में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बरेली में पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां नवाबगंज क्षेत्र में 2016 बैच के आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के पैतृक आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर टीम ने घंटों साक्ष्य खंगाले हैं। बता दें कि नवाबगंज के हिमकरपुर चमरौवा गांव स्थित आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के पैतृक आवास पर रविवार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि मामला कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक और ओएमआर शीट में कथित छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। भर्ती में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर के ईडी पहले भी कर्नाटक में कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। वहीं सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि छापे में क्या मिला है और आईएएस ज्ञानेंद्र गंगवार मौके पर मौजूद थे या फिर नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों के लिए राहत की खबर है। 27 अगस्त की सुबह से रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। हालांकि गोरखपुर रोडवेज को अभी शासन के औपचारिक सर्कुलर का इंतजार है। बता दें, शासन के निर्देश के मुताबिक 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। महिला यात्री अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा करा सकेंगी। रक्षाबंधन पर संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाने और फेरे बढ़ाने की तैयारी में है। गोरखपुर रीजन के आरएम लव कुमार ने बताया कि औपचारिक सर्कुलर मिलते ही बस संचालन और निःशुल्क टिकट व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीतापुर में सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी को बदमाशों ने रास्ते में घेरकर लाठी डंडों से हमला किया और चांदी व नगदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए हैं। बता दें कि रामपुर कला थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम सर्राफा व्यापारी रमेश निगम दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जाननगर मोड़ और केसरीपुर के बीच दो बाइकों पर सवार करीब 6 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर घायल कर दिया। व्यापारी के मुताबिक बैग में करीब 2.5 किलो चांदी और 900 रुपए नगद थे, जिसकी कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल और एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को महाराजगंज के प्रसिद्ध इटहिया धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां भोर से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। इटहिया धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, जहां भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर और आसपास के इलाके में लगे 47 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार भ्रमण करती रहीं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, बिजली, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई। अंतिम सोमवार पर उमड़ी भीड़ ने इटहिया धाम में आस्था की भव्य तस्वीर पेश की है। उन्नाव में ई रिक्शा हटवाने को लेकर के होमगार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑटो चालक की 2 बहनों ने होमगार्ड से अभद्रता करते हुए मारपीट की है। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गंगा घाट कोतवाली के सामने का है, जहां सड़क पर आड़े तिरछे खड़े ई रिक्शा के कारण एम्बुलेंस फंसने पर होमगार्ड वाहनों को हटवा रहे थे। इसी दौरान ऑटो चालक और होमगार्ड के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि ऑटो चालक की 2 बहनों ने होमगार्ड से मारपीट की। एक युवती ने कॉलर पकड़ा, जबकि दूसरी ने डंडे से हमला किया। होमगार्ड की तहरीर पर पुलिस ने रंजीत, सारिका और नैन्सी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बांदा में दुष्कर्म के गंभीर आरोपों को लेकर एक पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जहां पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसे दिल्ली ले जाया गया और नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया है। गर्भवती होने के बाद गर्भपात के लिए भी दबाव और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के मुताबिक 27 फरवरी को नामजद आरोपी मनीष उसे दिल्ली ले गया, जहां कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि गर्भवती होने के बाद उस पर गर्भपात कराने और रुपए लेकर मामला खत्म करने का दबाव बनाया गया। वहीं पीड़िता ने होटल के सीसीटीवी रजिस्टर, मोबाइल कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की मांग की है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष विवेचना और परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। वहीं पुलिस कार्रवाई और आरोपों की पुष्टि जांच व साक्ष्यों के आधार पर होगी। बदायूं में बढ़ती महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता सोनू यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने त्योहारों के समय चीनी समेत रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर सीधे सवाल उठाए हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव सोनू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है और इसका सीधा असर गरीब व आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय चीनी समेत जरूरी सामान के दाम बढ़ रहे हैं। सपा नेता ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं स्कूलों में बाहरी लोगों की रोक के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ दावे नहीं बल्कि जमीन पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। गोरखपुर को पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस मिल गई है। लखनऊ से पहुंची बस को राप्ती नगर डिपो में रखा गया है, जहां पर शुरुआती योजना के तहत इसका गोरखपुर कसिया रूट पर ट्रायल कराया जाएगा। परिवहन निगम ने बस के परीक्षण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूट और किराए को लेकर के आरएम लव कुमार की बैठक में फैसला होगा। माना जा रहा है कि डबल डेकर बस का किराया मौजूदा इलेक्ट्रिक बसों के बराबर रखा जा सकता है। वहीं गोरखपुर में पहले से 25 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं। डबल डेकर बस के संचालन से व्यस्त मार्गों पर अधिक यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। ट्रायल सफल होने के बाद बस के नियमित संचालन के लिए रूट तय किया जाएगा।
उन्नाव कचहरी परिसर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि कई अधिवक्ताओं ने मिलकर युवक को बुरी तरीके से पीटा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व बार अध्यक्ष को गाली देने के बाद अधिवक्ता भड़क गए और युवक की पिटाई कर दी है। कचहरी परिसर में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां घटना को लेकर के कचहरी परिसर में हलचल मच गई है। वहीं मामले में पुलिस की कार्रवाई और वायरल वीडियो के आधार पर जांच का इंतजार है। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर हिस्ट्री शीटर को जीआरपी की एंटी जहर खुरानी टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी यात्रियों की बातों में फंसाकर उनको नशीली चाय पिलाता था और बेहोश होने पर सामान लेकर फरार हो जाता था। पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यात्री हॉल के पास से देवरिया निवासी 55 वर्षीय महेंद्र गिरी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी का एंड्रॉइड मोबाइल, ट्रॉली बैग, सफेद धातु की चेन और 4000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर यात्रियों को बेहोश करने और सामान चोरी करने की बात कबूल की है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के बाद कपड़े बदलकर पहचान छिपाता था। उसके खिलाफ गोरखपुर और देवरिया में कई मुकदमे दर्ज हैं और वो साल 2003 से अपराध में सक्रिय बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 मामलों का खुलासा करने का दावा किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां गोरखपुर के महेवा मंडी में आलू प्याज व्यापारी के कर्मचारियों से विवाद, गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपितों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद व्यापारी ने एसपी सिटी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, व्यापारी कलीम अहमद के मुताबिक वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद के बाद कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और कर्मचारियों से गाली गलौज व मारपीट की है। आरोप है कि बाद में कर्मचारियों का पीछा भी किया गया, जिसके चलते उन्होंने मंडी चौकी के पास एक कंपनी में छिपकर अपनी जान बचाई है। वहीं घटना के बाद व्यापारी ने एसपी सिटी निमिष पाटिल से मुलाकात कर सीसीटीवी फुटेज सौंपा है। वहीं एसपी सिटी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही व्यापारियों ने भी पुलिस से निष्पक्ष जांच और कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को कला, भारतीय सिनेमा और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है, जहां मुंबई में आयोजित समारोह में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल समेत कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में ये सम्मान प्रदान किया गया। मेघाश्रय फाउंडेशन की ओर से दिए गए सम्मान को रवि किशन के कला और सार्वजनिक जीवन में योगदान की पहचान बताया गया, जहां फाउंडेशन के मुताबिक क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और सांसद के रूप में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। रवि किशन ने सम्मान को गौरव और भावुकता का क्षण बताते हुए कहा है कि ये उन्हें कला, संस्कृति और जन सेवा के प्रति और भी ज्यादा निष्ठा से काम करने की प्रेरणा देगा। कानपुर आरटीओ कार्यालय में दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद एसओजी और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसडीएम सदर अभिनव सिंह और एसओजी प्रभारी सुमित रामटेक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरटीओ परिसर का घेराव कर छापेमारी की है। वहीं कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। छापेमारी से पहले ड्रोन कैमरे से पूरे आरटीओ परिसर की निगरानी की गई। इसके बाद करीब 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने दोनों गेट बंद कर आवाजाही रोक दी। अचानक हुई कार्रवाई से परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई दलाली और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के आधार पर की गई है। सीतापुर में सावन के अंतिम सोमवार पर स्नान के दौरान 2 अलग अलग हादसों में युवक और किशोर की डूबने से मौत हो गई है। नैमिषारण्य के देवेश्वर गोमती घाट और लहरपुर के अकबरपुर स्थित सूर्य कुंड में हादसा हुआ है, जहां गोताखोरों ने रेस्क्यू कर दोनों के शव बरामद किए हैं। नैमिषारण्य में 20 वर्षीय सोनू शुक्ला साथियों के साथ स्नान कर रहा था, तभी गहरे पानी में डूब गया। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं लहरपुर के सूर्यकुंड में 12 वर्षीय केशु अवस्थी स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया, जहां करीब 2 घंटे की तलाश के बाद गोताखोरों ने उसका शव बरामद किया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं के सहसवान में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग उठी है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरसोता, दंड झील, सहस्त्रबाहु किला और
परशुराम आश्रम के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग की है। ज्ञापन में सरसोता की भूमि पर कथित कब्जों और निर्माणों की जांच कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। बता दें कि सहस्त्रबाहु किले के संरक्षण, प्रतिमा स्थापना और कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। वहीं परशुराम आश्रम को पर्यटन स्थल बनाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संगठन ने कार्रवाई नहीं होने पर उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी दी। हालांकि कब्जे और अवैध निर्माण के आरोपों की स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। गोरखपुर के बख्शीपुर स्थित जुबली इंटर कॉलेज के गेट पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और चाकूबाजी हो गई है, जहां घटना में 4 छात्र घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर स्कूल से बाहर निकलते समय छात्रों का दूसरे गुट से विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान चाकू से हमला किया गया, जहां घायलों में कक्षा 7, 9 और 10 के छात्र शामिल हैं। छात्रों ने 20 से अधिक बाहरी युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस छात्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर मामला दर्ज कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में पत्नी के कथित प्रेम प्रसंग से परेशान युवक ने फांसी लगा करके जान दे दी है। मृतक के पिता ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और पत्नी के चाचा पर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया है। वहीं पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पहाड़गंज निवासी सन्नी कुमार उर्फ राहुल ने 18 अगस्त को अपने घर में फांसी लगा ली है। पिता का आरोप है कि पत्नी काजल का पिछले कुछ सालों से आकाश नाम के युवक से कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर विवाद के बाद सन्नी मानसिक रूप से परेशान था। पिता ने यह भी दावा किया कि सन्नी ने मोबाइल में वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा था। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर काजल, आकाश और सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के बीथम नौगमा गांव में 57 साल पुराने शिव मंदिर से शिव परिवार की मूर्तियां उखाड़कर फेंके जाने से आक्रोश फैल गया। इसी बीच शमशान से गायब हुई महिला की अस्थियां कुछ ग्रामीणों के घरों के बाहर मिलने का दावा भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुजारी के मुताबिक सोमवार सुबह मंदिर पहुंचने पर शिव परिवार की 3 मूर्तियां अपने स्थान से हटकर परिसर में पड़ी मिली थी। घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वहीं 3 दिन पहले अंतिम संस्कार की गई महिला की अस्थियां शमशान से गायब होने और बाद में गाँव के अलग अलग जगहों पर मिलने का दावा किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर दोनों घटनाओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ ने आरोपियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बरेली में 26 अगस्त को प्रस्तावित जुलूस से मोहम्मदी को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपील जारी की है। उन्होंने जुलूस को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से निकालने की अपील करते हुए डीजे, नाच गाने, हुड़दंग और तेज आवाज वाले बाजों से परहेज करने को कहा है। बता दें, मौलाना रजवी ने युवाओं से ट्रिपल राइडिंग, तेज रफ्तार और यातायात प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है। साथ ही विदेशी झंडे, बैनर और नकली तलवारें लेकर चलने से भी परहेज करने को कहा है। उन्होंने भारतीय तिरंगा लगाने की बात कही। मौलाना ने कहा है कि जुलूस का उद्देश्य शांति, भाईचारे और धार्मिक संदेश को बढ़ावा देना है, इसलिए ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे आम लोगों को परेशानी हो या फिर किसी की भी भावनाएं आहत हों। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में बारिश के बाद जल भराव की समस्या को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। गोविंद नगर में सड़क पर भरे पानी के बीच नाव चलाकर सरकार और नगर निगम पर तंज कसा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बारिश होते ही सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। कांग्रेस नेता विकास अवस्थी और प्रभाकर पांडे ने नाव चलाकर जल भराव का विरोध जताया है। जहां विकास अवस्थी का आरोप है कि गोविंद नगर में करीब 10 सालों से जल भराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने स्मार्ट सिटी और विकास कार्यों के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सड़क पर वाहन नहीं, नाव चलाने की नौबत आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल भराव की समस्या का जल्द ही समाधान कराने की मांग की है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।